देखो विस्थापन में जो पांचवा पॉइंट अपन ने लिखा था उसमें लिखा हुआ है विस्थापन धनात्मक कौमा ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। अब धनात्मक कब मानेंगे उसको, ऋणात्मक कब मानेंगे और शून्य कैसे होगा। देखो उसको समझो। जैसे मान लो अपन ने कोई निर्देश तंत्र बना रखा है और उस निर्देश तंत्र में अपन ने ये बताया कि कोई कण है अपने पास या कोई मान लो वस्तु है ना, वो मूल बिंदु से -x पर, कोई वस्तु है मूल बिंदु से वो -x पर 2 मीटर चल रही है अपने पास। कोई वस्तु है वो मूल बिंदु से -x पर 2 मीटर चल रही है। तो मैंने पूछा कि विस्थापन कितना होगा, तो बताओ उसका विस्थापन कितना होगा। उसका विस्थापन होगा -2 मीटर होगा। जो विस्थापन होगा वो कितना होगा बताओ। हाँ, -2 मीटर होगा उसका विस्थापन। विस्थापन उसका -2 मीटर होगा। मैंने बोला कि कोई वस्तु है वो अपने पास मूल बिंदु से ऋणात्मक x पर, मूल बिंदु से -x पर 2 मीटर चलती है, तो उसका विस्थापन कितना होगा, -2 मीटर होगा। ये जो माइनस है वो माइनस इसको बता रहा है कि अपन कहाँ जा रहे हैं बताओ, ऋणात्मक x पर जा रहे हैं। माइनस इसको बताएगा कि अपन कहाँ जा रहे हैं बताओ, ऋणात्मक x पर जा रहे हैं। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो अपने पास से कोई वस्तु है और वो मूल बिंदु से धनात्मक x पर, मूल बिंदु से धनात्मक x पर, मूल बिंदु से प्लस x पर 3 मीटर चलती है। कोई वस्तु मूल बिंदु से धनात्मक x पर 3 मीटर चलती है, तो उसका विस्थापन कितना होगा, तो उसका आंसर है 3 मीटर होगा। कहने का मतलब है ये जो प्लस का चिन्ह है वो किसको बता रहा है कि अपन मूल बिंदु से किधर जा रहे हैं बताओ, धनात्मक x पर जा रहे हैं। और ये माइनस का जो चिन्ह है वो किसको बता रहा है बताओ, मूल बिंदु से अपन किधर जा रहे हैं, ऋणात्मक x पर अपने जा रहे हैं। अब जैसे मान लो इसको ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये माइनस का जो चिन्ह है, माइनस का चिन्ह किसको बता रहा है कि अपन मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में है, मूल बिंदु के किधर है अपने, बाईं ओर है। माइनस किसको बताएगा कि अपन मूल बिंदु के बाईं ओर है, वो अपने पास माइनस को बताएगा। और प्लस का चिन्ह किसको बता रहा है कि अपन मूल बिंदु से किधर है बताओ, दाईं ओर है। प्लस का जो चिन्ह है वो बता रहा है मूल बिंदु से दाईं ओर है, और माइनस का जो चिन्ह है वो बता रहा है कि अपन मूल बिंदु से किधर है बताओ, बाईं ओर। अब इसमें ऐसे भी लिखा है कि विस्थापन अपने पास, विस्थापन 0 कब होगा, विस्थापन 0 कब होगा, एक स्थिति और दी है कि विस्थापन 0 कब होगा। अब देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि विस्थापन अपने पास 0 कब होगा। विस्थापन 0 होने की सर ध्यान लगाओ। जैसे मान लो कोई वस्तु मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, कोई वस्तु मूल बिंदु से प्रारंभ होगी और धनात्मक x पर 4 मीटर जा रही है, धनात्मक x पर 4 तक जा रही है। जैसे मान लो 0 से प्रारंभ हुई और अपन कहां तक आ गए बताओ, 4 तक आ गए। 4 के बाद में अपन टर्न हुए, वापस से मुड़ गए और वापस से कहां आ गए बताओ, मूल बिंदु पर आ गए। अपन कहां गए बताओ, 0 पर आ गए। तो मैंने एक सूत्र बताया तुम्हारे को विस्थापन निकालने का, विस्थापन निकालने का सूत्र था अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। मैंने बताया कोई वस्तु अपने पास है, ये जो मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 है, वहां से प्रारंभ होकर धनात्मक x पर 4 मीटर तक जा रही है और फिर मुड़ के वापस कहां तक आ गई बताओ, 0 तक ही आ गई। वापस 0 तक आ गई, तो बताओ अंतिम स्थिति भी अपनी यही है और प्रारंभिक स्थिति भी अपनी यही है। तो अपन ने विस्थापन निकालना है, उस पर क्या पढ़ा बताओ, अंतिम स्थिति माइनस है प्रारंभिक स्थिति। तो अपने पास विस्थापन कितना होगा बताओ, 0 होगा। मतलब कोई वस्तु जिस बिंदु से प्रारंभ हो रही है अगर वापस लौटकर वहीं आ जाती है तो उसका विस्थापन 0 माना जाता है। जैसे मान लो मैं तुम्हारे को बता दूं कि कोई वस्तु है या कोई कण है वो वर्ताकार पथ पर, वर्ताकार रास्ते पर चलता है, जिसकी त्रिज्या मान ली अपन ने कैपिटल आर, कैपिटल आर त्रिज्या मान ली। ए से प्रारंभ होकर, ए से प्रारंभ होता है वो और परिधि पर चलता चलता वापस कहां तक आ जाता है बताओ, ए पर ही आ जाता है, तो उसका विस्थापन कितना माना जाएगा बताओ, 0 माना जाएगा। तो ये तुमने सीखा भाई विस्थापन धनात्मक कब होगा। धनात्मक का मतलब भाई ऐसे मान लो कि अपन धनात्मक x पर है और ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक x पर है।
या फिर ऐसे मान लो धनात्मक का अपन, धनात्मक का मतलब ये है कि मूल बिंदु से अपन दाईं ओर है, और ऋणात्मक का मतलब ये है कि मूल बिंदु से अपन किधर है, बाईं ओर। इतनी बात क्लियर हो गई। अगले पॉइंट में चलते हैं। देखो छठे पॉइंट में लिखा है गतिशील वस्तु की दूरी कभी घट नहीं सकती है। देखो मैं दो चीज बता रहा हूं तुम्हारे को, गतिशील वस्तु की दूरी घट भी नहीं सकती है, ऋणात्मक भी नहीं हो सकती है, और अगर मान लो कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है तो उसकी जो दूरी है वो शून्य नहीं हो सकती। अगर कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है तो उसकी जो दूरी है वो शून्य नहीं हो सकती है। तो ये लिखा है गतिशील वस्तु की दूरी कभी घट नहीं सकती है। क्यों नहीं घट सकती? क्योंकि दूरी कौन सी राशि है बताओ? अदिश राशि है। अदिश के पास दिशा नहीं है, तो किधर भी जाओ दूरी को अपन जोड़ते जाएंगे, चाहे धनात्मक एक्स पे जाओ चाहे ऋणात्मक एक्स पे जाओ, प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है दूरी में। दूरी में प्लस माइनस का चिन्ह अपन काम में नहीं लेंगे, धनात्मक ऋणात्मक का चिन्ह काम में नहीं लेंगे, अपने हमेशा जोड़ते जाएंगे, उसको जोड़ते जाएंगे। तो किधर भी जाओ दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी, किसी भी दिशा में चले जाओ दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि अपने पास वो अदिश राशि है। प्लस माइनस का जो चिन्ह है वो उसमें काम में नहीं होगा, काम में नहीं लेंगे, हमेशा प्लस का चिन्ह ही रहेगा उसमें। अब देखो विस्थापन की अगर अपन बात करें तो ये लिखा है कि विस्थापन समय के साथ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, या फिर नियत भी हो सकता है। कैसे? जैसे इसको समझा जा सकता है, ये अपने पास निर्देश तंत्र है, ये मूल बिंदु है, और ये अपन ने ले लिया धनात्मक एक्स दिशा ले ली, और ये अपन ने ले ली ऋणात्मक एक्स दिशा ले ली। ये अपने पास प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, ऐसे ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। अब जैसे मान लो विस्थापन समय के साथ कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कब नियत होगा, उसके लिए बता रहा हूं मैं। देखो जैसे कोई कण है वो मूल बिंदु से धनात्मक एक्स पर जा रहा है, एक बार समझो, कोई कण है वो मूल बिंदु से धनात्मक एक्स पर जा रहा है। देखो मूल बिंदु से प्रारंभ हुआ वो, अभी उसका विस्थापन 0 है। अब देखो विस्थापन उसका 1 हो गया, अब विस्थापन उसका 2 हो गया, अब विस्थापन उसका 3 हो गया, अब विस्थापन उसका कितना हो गया, 4। तो देखो जहां से प्रारंभ हुआ है अगर वहां से वो दूर जा रहा है तो उसका विस्थापन लगातार क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। विस्थापन में क्या हो रही है बताओ, बढ़ती हो रही है, क्योंकि वो 0 से प्रारंभ हुआ। विस्थापन कितना मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, मीटर में ले रहे हैं अपन, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया। तो विस्थापन क्या हो रहा है बताओ, उसका बढ़ रहा है, क्योंकि जहां से प्रारंभ हुआ था उससे वो दूर जा रहा है। अब सोचो यहां से जब दूर जा रहा था तो विस्थापन बढ़ रहा था, अब विस्थापन कितना हो गया, 4 हो गया। अब सोचो वो वापस टर्न हो गया, मुड़ के वापस आ रहा है, तो बताओ अब विस्थापन कितना हो गया, 3, अब विस्थापन कितना हो गया, 2, अब विस्थापन कितना हो गया, 1। तो बताओ विस्थापन घट रहा है या नहीं घट रहा है? तो कहने का मतलब जिस बिंदु से वो प्रारंभ होगा अगर उससे दूर जा रहा है, जिस बिंदु से प्रारंभ होगा उससे अगर मान लो वो दूर जा रहा है तो अपने पास विस्थापन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब विस्थापन में वृद्धि होगी। और जिस बिंदु से प्रारंभ हुआ था वापस अगर मान लो उसी बिंदु की ओर आ रहा है तो विस्थापन घट रहा है, मतलब विस्थापन में क्या हो रही है बताओ, कमी हो रही है। नियत कब हो सकता है? नियत होने का मतलब है कि जैसे मान लो वो मूल बिंदु से चला धनात्मक एक्स एक्स पर और 3 पर जाकर रुक गया, 3 पर जाकर रुक गया, तो उसका विस्थापन क्या है बताओ, 3 मीटर है, अभी भी 3 मीटर है। 1 सेकंड बाद भी मान लो वो 3 मीटर पे है, 2 सेकंड बाद भी कहाँ है बताओ, 3 मीटर पे है, 3 सेकंड बाद भी 3 मीटर पे है, 4 सेकंड बाद भी 3 मीटर पर है। तो कहने का मतलब फिर उसका जो विस्थापन है वो क्या हो गया बताओ, नियत हो गया। समझ गए बात को? तो कमी कब होगी, जिस बिंदु से प्रारंभ होगा अगर मान लो लौटकर वापस पुनः उसी बिंदु की ओर आ रहा है तो विस्थापन में कमी हो जाएगी, मतलब घट जाएगा। वृद्धि कब होगी, जिस बिंदु से प्रारंभ हुआ था उससे दूर जा रहा है तो विस्थापन में वृद्धि हो जाएगी। नियत का मतलब जैसे मान लो मूल बिंदु से कुछ चला, वो 3 तक चला और 3 पर ही रुक गया जाकर, तो अब फिर वो क्या है, नियत है, समय के साथ बदल नहीं रहा है, तो फिर वो क्या है बताओ, नियत है। वो नियत है मतलब 3 मीटर रह गया विस्थापन उसका। अब देखो
विस्थापन की दिशा के लिए नीचे नोट लिख रखा है विस्थापन वाले में। विस्थापन की दिशा कैसे देंगे? विस्थापन की दिशा बताने के दो तरीके हैं, देखो समझो। मान लो कोई कण है वो अपने पास ऐसे प्रारंभ हुआ और इस रास्ते के द्वारा, ये जो रास्ता है इसके द्वारा ऐसे कहां तक गया बताओ? बी तक गया। अब अपन ने क्या किया बताओ? ये प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है बताओ? अंतिम बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। एक सरल रेखा बनाई प्रारंभिक बिंदु को किससे मिलाती हुई? अंतिम बिंदु से। एक अपने सरल रेखा बनाई प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई। तो क्या लिखा है देखो? विस्थापन की जो दिशा होगी वो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कहने का मतलब ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मतलब ऐसे किधर होगी बताओ? बी की तरफ। ऐसे किधर होगी? बी की तरफ। तो ये लिखा है कि प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु था, एक सरल रेखा से प्रारंभिक को अंतिम से मिला दिया। तो अब विस्थापन की जो दिशा होगी वो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। मतलब ए बी के क्या है बताओ? वो अनुदिश है। अब देखो एक और कहते हैं इसको, जैसे मान लो ए से बी तक इस रास्ते से गया तो अपन ने क्या बना लिया? एक सीकेंट बना लिया। सीकेंट का मतलब इसको छेदक कहा जाता है। कहने का मतलब एक अपन ने लाइन बना ली, सरल रेखा बना ली, ए को बी से मिलाने वाली, इसको छेदक या काटने वाला कहते हैं। इंग्लिश में इसको सीकेंट कहा जाता है। तो जो छेदक या काटने वाला है वो विस्थापन की दिशा अपने को बताएगा। या फिर तुम ऐसे याद रख लो कि प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश विस्थापन की दिशा होती है। ये अपने पास अंतर थे। अब कुछ उदाहरण करते हैं अपने इनके आधार पे। देखो दूरी और विस्थापन के, देखो एक उदाहरण दे रखा है अपन ने, उसमें जो कण है वो ए से बी तक गया है, इस रास्ते के द्वारा गया है, वो इस पथ के द्वारा गया है। पहले ए से ऊपर आया, फिर ओ से कहां पर आया बताओ? बी पर आया। इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है एक्स आई का मतलब जो प्रारंभिक स्थिति है वो ए है, अंतिम जो स्थिति है वो क्या है इसकी? बी है। अपने को क्या ज्ञात करना है? विस्थापन ज्ञात करना है और एक अपने को दूरी ज्ञात करनी है। पहले अपन विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। देखो विस्थापन के लिए अपन ने क्या बताया था कि प्रारंभिक बिंदु को किससे मिलाना पड़ेगा? अंतिम बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु है ए और जो अंतिम बिंदु है वो क्या है बताओ? बी है। अपन ने प्रारंभिक जो था, प्रारंभिक का मतलब जो ए है उसको अंतिम से मिला दिया, मतलब बी से मिला दिया। तो बताओ अब ये जो ए बी होगा, ये जो ए बी होगा वो क्या होगा? अपना विस्थापन होगा। तो इसका अगर मान निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो विस्थापन का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है। दिशा की अगर अपन बात करेंगे तो दिशा अपन ने बताई थी प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। ये सरल रेखा प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला रही है। ये जो सरल रेखा है वो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला रही है। मतलब दिशा की अगर मैं बात करूंगा तो ए से बी की ओर होगी। दिशा ए से बी की ओर या ए से बी की तरफ लिख सकते हैं। ए से बी कह सकते हैं। दिशा ए से क्या होगी बताओ? बी। अगर दूरी की बात करूंगा मैं कि ए से बी तक उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी का मतलब कुल पथ की लंबाई जोड़नी है। तो ये हो गया AO प्लस क्या हो गया बताओ? OB हो गया। मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। और विस्थापन की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो उदाहरण नंबर 2 में एक वर्ताकार पथ दे रखा है अपने को, वर्ताकार रास्ता दे रखा है। आर त्रिज्या का एक वर्त दे रखा है। कोई कण है वो ए से प्रारंभ होता है, फिर बी पर जाता है, फिर सी पर जाता है, फिर डी पर जाता है, फिर वापस ए पर आ जाता है। मतलब इस परिधि के द्वारा, इस सरकमफ्रेंस के द्वारा ए से प्रारंभ होके, ए से स्टार्ट होके वापस ए तक आ रहा है। तो ए से ए तक आ गया तो उसकी जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी वो होगी अपने पास 2 पाई आर होगी। पूरी परिधि के बराबर होगी, पूरी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। विस्थापन की अगर बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो 0 होगा अपने पास से। फिर दूसरी अगर अपनी स्थिति उसमें
अब देखो दूसरे में दे रखा है ए से बी फिर बी से सी, ए से बी पर गया, बी से कहां गया, सी पर गया। तो कहने का मतलब इस परिधि के द्वारा ए से कहां तक गया है, वो सी तक गया है। तो अगर दूरी की बात करूं तो देखो पूरी कितनी है, 2 पाई आर है, लेकिन अभी आधी परिधि कवर कर रहा है, वो आधी परिधि चल रहा है, हाफ सर्कमफ्रेंस ही कवर कर रहा है। तो जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी बताओ, पाई आर हो जाएगी। डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, पाई आर। विस्थापन की अगर बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे, तो अभी बताओ वो कहां है, सी पर है। तो ए से सीधा आ जाएंगे, सी स्ट्रेट आ जाएंगे। तो बताओ ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा। अगर दिशा की बात करूंगा मैं, दिशा की अगर मैं बात करूंगा, डायरेक्शन किधर है, तो वो होगी ए से सी, ए से सी, ए से सी होगी। ऐसे देखो ए से बी तक भी अपने को निकालना है भाई, ए से कहां गया, वो बी पर गया, इसमें तुम निकालोगे। और ए से बी फिर बी से सी फिर सी से डी, इसमें भी तुम निकालोगे।